Hello everyone. Today we are going to discuss about the importance of ceremonies for a Hindu marriage. हिंदू शादी को पूरा बनाने के लिए और उसको बाइंडिंग नेचर का बनाने के लिए रीति रिवाजों की क्या ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है वो आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. Now section 7 reads about ceremonies for a Hindu marriage. A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. तो पहले ही सब सेक्शन में इन्होंने कहा है कि दूल्हा या दुल्हन किसी की भी साइड के कस्टम्स में जो भी रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं उनको फॉलो करके शादी को सोलेमनाइज किया जा सकता है. Where such rites and ceremonies include the Saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. और जहाँ पर भी जिनके भी customary rites and ceremonies में सप्तपदी included है, यानी कि अग्नि के 7 फेरे, अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे, तो जैसे ही 7वां स्टेप लिया जाएगा वैसे ही शादी को सोलेमनाइज्ड माना जाएगा, कंप्लीट एंड बाइंडिंग माना जाएगा. Thus, according to Section 7 of the Hindu Marriage Act, a marriage may be solemnized in accordance with the customary rites or ceremonies of either party thereto. Either party thereto मतलब लड़का या लड़की किसी की भी साइड के कस्टम्स के राइट्स एंड सेरेमनीज को फॉलो किया जा सकता है. तो जो भी सेरेमनीज एंड राइट्स हैं वो 2 कैटेगरीज में फॉलो करती हैं. पहली तो शास्त्रिक सेरेमनीज, शास्त्रों के अनुसार, और दूसरी है कस्टमरी सेरेमनीज एंड राइट्स, यानी कि लड़का या लड़की किसी की भी साइड की कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज जो कि टाइम इमेमोरियल से फॉलो की जा रही हैं. कस्टम हैज़ टू बी रीजनेबल, इट हैज़ टू बी टाइम इमेमोरियल, मतलब लगातार फॉलो करो, बीच में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आनी चाहिए. और जहाँ पर भी कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज बहुत एसेंशियल है वहाँ पर शास्त्रिक सेरेमनीज को भी वो डिस्पेंस कर सकती है. शास्त्रिक सेरेमनीज के ऊपर भी कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज भारी पड़ सकती हैं. और जिन शादियों में कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज नहीं होती हैं या शास्त्रिक सेरेमनीज को प्रॉपरली नहीं फॉलो किया जाता है वो शादियां नल एंड वॉइड मानी जाती हैं. Thus, Shastric ceremonies and rites, they are very necessary for the solemnization of a valid Hindu marriage. These can be dispensed with only one of the parties so the marriage can establish a customary ceremony in substitution of the शास्त्रिक ceremony. तो जहाँ पर भी customary ceremonies बहुत important है वहाँ पर वो शास्त्रिक ceremonies को भी overpower कर सकती हैं. For example, संथल community, तो वहाँ पे उनके यहाँ एक सेरेमनी होती है कि जो दूल्हा है वो दुल्हन के फोरहेड पर सिंदूर लगाएगा. तो जब तक वो उसके फोरहेड पे सिंदूर नहीं लगाएगा तब तक शादी को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ये बहुत ही सिंपल सेरेमनी है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज इन द संथल कम्युनिटी. तो इसी तरह से जो कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज हैं जो बहुत टाइम इमेमोरियल हैं और जो कि बहुत नेसेसरी हैं उस कम्युनिटी या कास्ट में, तो उस केस में वो सेरेमनीज शास्त्रिक सेरेमनीज को भी ओवरपावर कर सकती हैं. Then there is a case, Dr. N.A. Mukherjee versus State, AIR 1969. अब ये बहुत ज़रूरी है बताना कि जो सेरेमनीज़ हैं ये मॉक सेरेमनीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली वैलिड सेरेमनीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो होना उनका बहुत ज़रूरी है. तो इस केस में क्या हुआ था कि देयर वॉज ए फिजिशियन हु वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी. उसने दूसरी शादी करी थी, उसके लिए उसका प्रोसिक्यूशन हुआ था. इट वॉज एलिज्ड दैट 3 ceremonies of marriage at 3 different times were performed. One was the moon ceremony. Second ceremony was of exchange of garlands in the Kali temple after walking 7 steps, which was an imitation of Saptapadi. And third ceremony was performed before the Guru Granth Sahib, an imitation of 6 ceremonies since the woman was sick. तो यहाँ पे जितनी भी सेरेमनीज हुई थी सिख कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पे जो लेडी थी वो सिख कम्युनिटी की थी, तो वहाँ पे उनके यहाँ आनंद कारज की जो सेरेमनी होती है गुरुद्वारे में वो बहुत ज़रूरी होती है शादी के लिए. तो इन्होंने जो गुरुद्वारे में सेरेमनी परफॉर्म की थी इट वॉज नॉट एग्जैक्टली आनंद कारज, इट वॉज जस्ट एन इमिटेशन ऑफ आनंद कारज, इट वॉज अ मॉक सेरेमनी. सेकेंडली काली टेम्पल में जो उन्होंने एक्सचेंज ऑफ गार्लेंड्स किए थे दैट वॉज ऑल्सो अ मॉक सेरेमनी ऑफ सप्तपदी. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा भाई, आपको प्रॉपर सेरेमनीज फॉलो करनी पड़ेगी, मॉक सेरेमनीज आर नॉट अलाउड. The court held that performance of such mock ceremonies of marriage does not constitute valid ceremonies, and therefore the prosecution for bigamy failed here.
अब आते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स से रिलेटेड केसेस। उसमें क्या होता है कि या तो पति पत्नी को छोड़ के चला गया है या पत्नी पति को छोड़ के चली गई है, तो जो विक्टिम है वो कोर्ट में जाएगा और वो बोलेगा कि मेरे रिस्पेक्टिव स्पाउस को वापस भेजो और मेरे जो भी मैरिटल राइट है उनको रिस्टोर बैक करो, उसका रिस्टोरेशन करो। तो उस केस में भी आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई है पति या पत्नी से, और शादी कैसे हुई है, प्रॉपर सेरेमनीज के साथ हुई है। सिमिलरली बाइगेमी के केसेस में भी आपको अगर जो भी विक्टिम है उसको कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके हस्बैंड या वाइफ ने जो भी सेकंड मैरिज की है वो प्रॉपर तरीके से की है, नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज को फॉलो करके किया है। उसी के अगर ये साबित हो जाएगा कोर्ट में, तभी जो अक्यूज्ड है उसको सज़ा मिल पाएगी अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी। तो चाहे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस हो या फिर बाइगेमी का केस हो, अगर आपने रिलीफ लेना है तो आपने प्रॉपरली प्रूव करना पड़ेगा कि नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ सेक्शन 7 वर फुलफिल्ड for the performance of second marriage in the case of bigamy, and in the case of restitution of conjugal rights, first marriage did take place with proper rites and ceremonies. फिर आता है प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पर ये जो प्रिजम्पशन है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के केसेस में और बाइगेमी के केसेस में अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज हमेशा कोर्ट की ये प्रिजम्पशन रहती है कि एक लड़का और लड़की अगर बहुत लंबे समय से पति पत्नी की तरह साथ में रह रहे हैं और जो मोहल्ला है, कॉलोनी है, लोग हैं, जानने वाले हैं, सोसाइटी है, वो सब उनको हस्बैंड वाइफ की तरह ही समझती है और ट्रीट करती है, तो उस केस में कोर्ट का प्रिजम्पशन यही रहेगा कि उनकी आपस में शादी हुई है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ ये कि भाई हमारे बीच में शादी नहीं हुई है, ये किस पे ऊपर होगा, ये उस पर्सन के ऊपर होगा जो कोर्ट में जाके ये बात कह रहा है कि लड़के और लड़की के बीच में शादी नहीं हुई है, हमारे बीच में शादी नहीं हुई है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा जो कोर्ट के पास ये प्रूफ करना चाह रहा है कि उनके बीच में शादी नहीं हुई है। प्रिजम्पशन हमेशा शादी का रहेगा। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि कस्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है, कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। इवन ऑन शास्त्रिक सेरेमनीज, कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। तो अगर शादी को वैलिड एंड बाइंडिंग बनाना है तो नेसेसरी राइट्स एंड सेरेमनीज का एज पर सेक्शन 7 होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।